अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात होगी नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मअतली की दरखास्त की। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मअतल नहीं होगी। नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में ही रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने मियां साहब की तिब्बी बुनियादों पर सजा मअतली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस फैसले में कहा गया है कि यह केस गैर मामूली नौयत का नहीं बनता। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नून लीग को बड़ा झटका। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता कायद को रिहाई न मिल सकी। नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने पहले मुख्तसर फैसला सुनाया, फिर कुछ देर बाद तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ के मामले में मखसूस हालात साबित नहीं हुए। अदालत में पेश किए गए हकायक के मुताबिक ये केस गैर मामूली नौयत का नहीं बनता। नैब केसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के तनाजुर में जमानत नहीं दी जा सकती। फैसले में वाजे किया गया कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ को मुल्क में दस्तयाब बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। शदीद बीमार कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने का इख्तियार जेल सुपरिटेंडेंट के पास है। नवाज शरीफ केस में इस कानून पर अमल हो रहा है। जनवरी से जब भी जरूरत पड़ी उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। कैदी का इलाज हो रहा हो तो वो जमानत का हकदार नहीं, लिहाजा मियां साहब की सजा मुअत्तल नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट शकील मेमन की ऐसी ही दरखास्त मुस्तरद कर चुकी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने तिबी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त 26 जनवरी को दायर की थी। 5 समातों के बाद 20 फरवरी को फैसला महफूज किया गया था। एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर 2018 को नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। मुस्लिम लीग नून अदालती फैसले पर तकसीम हो गई। शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ कहते हैं मायूसी हुई, लेकिन अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। इसके अलावा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह बोले, फैसला देना अदालत और तस्लीम करना उनका इख्तियार है। 2 माह बाद कौम सड़कों पर निकल आएगी। पूरी उम्मीद थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलाज के लिए बेल को कबूल करेगा, नहीं हुई। मायूसी जरूर है, लेकिन अदालतों के फैसलों का एहतराम भी है। पाकिस्तान में भी हो सकता है, पाकिस्तान से बाहर भी हो सकता है। जेल के माहौल के अंदर ये इलाज नहीं होता। फैसला करना है इनका इख्तियार है, उसको तस्लीम करना अवाम का और हमारा इख्तियार है। अमल दरामद इसलिए करना पड़ता है कि ये मुल्क एक आइन के तहत चल रहा है और ये अदालतें उस आइन में तश्कील दी हुई हैं। आपको ये फैसले अच्छे लगे या बुरे लगे, आपको फैसलों में से तकलीफ और इंतकाम की बू आए या ना आए, आपको मानना तो पड़े। ये कौम एहतजाज जो है ना करने वाली है और बहुत जल्दी करने वाली है। 2 ही महीने रह गए, इससे ज्यादा नहीं। हमें जितने कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं वो जरूर हम अपनाएंगे, ये हमारा हक है। इंशाअल्लाह ताला अपील में भी जाएंगे और हमें कभी उम्मीद है कि हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। नवाज शरीफ की जमानत तो बनती ही नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त मुस्तरद करके दुरुस्त फैसला किया। तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालती फैसले का खैर मकदम। सेनेटर फैसल जावेद बोले, डील होगी ना कोई NRO होगा। फयाज हसन चौहान ने साबिक वजीर आजम की बीमारी की वजह बता दी। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सेनेटर फैसल जावेद ने समा से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ की जमानत तो बनती ही न थी। साबित हो गया कानून सबके लिए बराबर है। इस सूरत इमरान खान डील नहीं करेंगे। डाकुओं, चोरों, बड़े बड़े लुटेरे जिन्होंने अवाम को गरीब किया है, इसी सूरत कोई डील नहीं हो सकती इन लोगों के साथ। मियां नवाज शरीफ क्या चाहते हैं, वजीर इत्तलात पंजाब फयाज हसन चौहान ने दिल की बात बता दी। लाहौर में खलीफे की खताई बड़ी मशहूर है। इंतहाई शकील किस्म की खताई होती है जिसमें पिस्ता, बादाम, देसी घ्यो। मैं कहता हूँ 24 साल का जना जवान भी खलीफे की खताई 4 दिन लगातार खाए तो उसके दिल की कोई ना कोई वेन या शरियान बंद हो जाएगी। PTI रहनुमा कहते हैं नवाज शरीफ के लिए 5 मेडिकल बोर्ड बने। सब ने यही कहा कि उनको लाहक मर्ज का पाकिस्तान में ही इलाज हो सकता है। और नवाज शरीफ की दरखास्त मुस्तरद होने पर लीगी कारकुन अफसुर्दा हो गए। जिना अस्पताल के बाहर जश्न का माहौल सोग में बदल गया। कई वर्कर्स रोने लगे। मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। कायद की रिहाई की उम्मीदें दम तोड़ गईं। नवाज शरीफ को जमानत न मिलने पर मतवाले मायूस। जज्बाती कारकुनों ने रोना शुरू कर दिया। जिना अस्पताल में मौजूद कारकुनों ने जश्न मनाने की तैयारी कर रखी थी। कुछ कारकुन कबूतर भी आजाद करने के लिए लाए। जमानत मुस्तरद होने की खबर आई तो खुशियां हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में बदल गईं। काश गवर्नमेंट मेरा एक कहना मान ले, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिहा कर दे,
मुझे सरेआम फांसी दी जाए। आ गया कि अदालतों ने फैसला किया इसमें इनके हुकूमत का। मैं समझती हूँ कि जो इमरान साहब चाहते थे वही फैसला हुआ है और वो यही चाहते थे कि मियां साहब बाहर ना आए। मरियम नवाज भी अस्पताल पहुंची तो मायूसी के आसार चेहरे से नुमायां थे। सहाफी सवालात पूछते रहे लेकिन मरियम नवाज ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। बाजी फैसले पर क्या कहेंगे आप? आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मादरे वतन के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा ने भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। फ़खरुर रहमान समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। फ़खर, बताइएगा किस एतमाद का इजहार किया गया इस इजलास के शुरका की जानिब से? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा ने भारतीय इल्जामात मुस्तरद किए। इस हवाले से मुत्तफ़िका करारदाद जो थी वो मंजूर की गई। मादरे वतन के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद है। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफवाज को भारतीय जारियत पर मुंह तोड़ जवाब देने का इख्तियार दिया। कायमा कमेटी दिफा ने मुसल्लह अफवाज को भारतीय जारियत का जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार देने के वज़ीर आज़म के फैसले की तौसीह भी की। पूरी कौम दिफाए वतन के लिए मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। हम भारतीय धमकियों से बिल्कुल खाइफ नहीं। चेयरमैन कायमा कमेटी अमजद अली खान ने ये वाज़ेह तौर पर बयान भी जुदा कमेटी के इजलास के बाद भी दिया और जो वज़ीर दिफा थे परवेज खट्टर, उनकी जानिब से भी इस संबंध में बयान सामने आया और उन्होंने भी वज़ीर आज़म की इस पेशकश का दोबारा से याद किया कि पाकिस्तान ने भारत को कहा है कि वो सबूत पेश करे और पाकिस्तान से बातचीत करे। जी अपडेट्स के शुक्रिया फ़खर। वजीर दिफा परवेज खट्टर कहते हैं धमकियां देना भारत की पुरानी आदत है। वक्त आया तो धमकियों का जवाब धमकियों से नहीं एक्शन से देंगे। पार्लियामेंट के हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएंगे, हालात अब नॉर्मल हो जाएंगे। इस वक्त चूँकि इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं उसका भी एक टेंशन है और हमारी तरफ से इमरान खान के ऑफ़र उनको दिए कि भाई कोई इल्ज़ाम हो, कोई सबूत हो तो आप पेश कर दें और टॉक्स के भी हमने पहले भी उनको ऑफ़र दी थी, अभी देते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हालात सर ये धमकियाँ दें जिस तरह दे रहे हैं ये रवैया काबिले बर्दाश्त है? ऐसा होना चाहिए? इस तरह धमकियाँ मिल रही हैं, ये तो बहुत पुरानी आदतें हैं उनकी, धमकियाँ देते हैं। तो हम तैयार हैं जब ऐसे कोई मौका आएगा तो धमकी का जवाब इंशाल्लाह धमकी से नहीं एक्शन से लिया जाएगा। कराची से आपको खबर दें जहाँ के इलाके मलिर जाफर तैयार में 3 मंजिला इमारत गिर गई। 4 रिहायशी खानदानों के 25 से जायद अफराद मलबे तले दब गए। मियाँ बीवी समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखिए। कराची का इलाका मलिर जाफर तैयार, जहां 25 फरवरी का सूरज तुलू हुआ तो 4 खानदानों पर कयामत टूट पड़ी। 100 गज पर तामीर 3 मंजिला इमारत देखते ही देखते मलबे का ढेर बन गई। समा पे ही देखकर हम लोग आए, हमें और कोई इत्तला नहीं मिली थी यहाँ से। इमारत में 25 से जायद लोग रिहाइश पजीर थे जो मलबे तले दब गए। फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाला इमारत का मालिक हसन रजा अपनी बीवी समेत मलबे तले दबकर जिंदगी की बाजी हार गया। हसन रजा का भाई अपने भतीजों के लिए खैर की दुआएं मांगता रहा। बच्चों को अल्लाह जिंदगी दे दो, उनके बच्चों को अल्लाह जिंदगी दे दो। मलबे के ढेर से एक बच्चा जिंदा निकाल लिया गया जिसने सारा अहवाल सुनाया। स्कूल जा रहा था, बिल्डिंग गिर गई। पापा मम्मा मैं किराएदार थे, वो घर पे नहीं थे। ये मासूम तो जिंदा निकल आया, ऐसे ही दीगर भी जिंदा निकल आए। अहले खाना अपने प्यारों के लिए फरियाद करते रहे। बहुत दिन हो गए मेरी तो आंटी से मुलाकात को। माँ का रिश्ता है क्योंकि हमारी मम्मी नहीं है ना, हमारी मम्मी नहीं है ना। आप लोग सब दुआ करें जिंदा सलामत सब निकल आए, उनको जिंदगी दे दे। जहाँ जहाँ आप लोग ये फुटेज देख रहे हैं आप लोग दुआ करें कि मेरी आंटी अंकल मेरे बच्चे जिंदा सलामत निकल आए, मेरे भाई मेरे बच्चों की तरह जिंदा सलामत निकल आए। 3 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें किराए पर दी गई थीं। मलिर जाफर तैयार में इमारत गिरने के 3 घंटे बाद हैवी मशीनरी पहुंची। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से एक बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। तंग रास्तों के बायस मलबे में फंसे लोगों को मुश्किलात का सामना, इंतजामिया के मलबे से दूर हट जाने के ऐलानात, जबकि पाक फौज के जवान भी इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। इसी सब पर देखिए साउद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। मलिर जाफर तैयार में 3 मंजिला रिहायशी इमारत जमीबोस हो गई। इमारत में रहने वाले मलबे में दब गए। मलबा हटाने का काम शुरू किया।
लाओ। इंतजामिया 3 घंटे बाद हैवी मशीनरी के साथ पहुंची। ऐलानात हुए लोग पीछे हट जाएं। इमारत गिरने के 2 घंटे बाद कमिश्नर कराची जाए वक़ूअ पर पहुंचे तो इलाका मकीन फट पड़े। इलाका मकीन तो रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतमईन नहीं, मगर मेयर कराची वसीम अख्तर मुतमईन नजर आते हैं। लोगों को कोई 8 सवा 8 बजे इतला मिल गई थी इसकी। फौरन फ़ोन के ज़रिए हर डिपार्टमेंट को अलर्ट किया है और मशीनरियाँ भिजवाई हैं यहाँ। गिरने वाली इमारत ने अतराफ की इमारत की बुनियादें भी हिला दी। बराबर वाली इमारतें भी जो है बिल्डिंगें डैमेज हुई हैं। सामने वाला अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है उसकी कोई हिफाजत हो सकती है। पाक फौज के जवान भी हैवी मशीनरी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सऊद बिन मुर्तज़ा के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कराची के इलाके मलिर जाफर तैयार में इमारत गिरने का वाक़या, मलबा हटाने का काम अब भी जारी है। ताज़ा सूरत हाल जानेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, तकरीबन 8 घंटे होने को हैं, कितने फीसद पूछा जाए आपसे कि मलबा हटाने का काम मुकम्मल हुआ? जी बिल्कुल, देखें तकरीबन 6 से 7 घंटे गुजर गए हैं। अब भी जो मलबा हटाने का काम है वो इस वक्त मलिर जाफर तैयार में यहाँ पर जारी है। अभी भी जो अंदर मलबे के नीचे जो अफराद दबे हुए उनको हटाने की जो कोशिश है वो जारी है। पाक फौज के इंजीनियरिंग वर्क इसके साथ जो दीगर रेस्क्यू के इदारे हैं वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो कि मालिक मकान जो इस हादसे में जाँ बाग हो गए अपनी अहलिया समेत, उनका 22 साल बेटा है सभी, वो अंदर दबा हुआ था। उससे कई दफ़ा जो बाहर अब मौजूद अफराद का रब्ता भी हुआ, लेकिन अब उसका मोबाइल फ़ोन जो था वो बंद हो गया और अब उससे रब्ता नहीं हो सक रहा है। जो बेटा इनका जो 13 साल बेटा शाहज़ीन जिसको बाहर निकाला गया था, उसने ये बताया था कि 6 से 7 अफराद अंदर मौजूद हैं और उसी सिलसिले में उसी निशानदेही पर जो है सुराग रसा कुत्ते भी यहाँ पर मंगवाए गए थे। और अब भी जो है मलबा हटाने का काम साथ साथ जारी और साथ साथ जो अंदर मौजूद अफराद हैं उनकी तलाश भी जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से की जा रही है। काम का यही कहना है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन रात गए तक इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि मलबा एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। उसको हटाने का सिलसिला भी साथ साथ जारी और कोशिश ये की जा रही है अंदर अगर कोई मौजूद है तो उसको भी बाहर निकाला जाए। मलबा जिस तरह मशीनरी, क्योंकि यहाँ पर तंग गलियाँ हैं तो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, तो लेकिन मशीनरी से कोशिश ये की जा रही है कि जो मलबा बाहर सड़कों पर आ चुका है उसको पहले यहाँ से मुंतकिल किया जाए और उसके बाद जो मलबा ऊपर का है उसको हटाया जाएगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो अंदर अपराध हैं उनको भी तलाश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। ऑपरेशन इस वक्त जारी है, लेकिन इसमें मजीद भी ताख़ीर हो सकती है। कोशिश ये की जा रही है कि जो नीचे मौजूद हैं अफराद इस मलबे के, उन्हें जिंदा सलामत निकाला जा सके। अपडेट्स के लिए बेशुक्रिया सऊद। और सर्च एंड रेस्क्यू की खुसूसी टीम मलिर जाफर तैयार पहुंच गई, जो हाई और वाइब्रेशन सेंसर के साथ काम करेगी। मलबे तले मौजूद जिंदा शख्स की इस सिस्टम से निशानदही हो सकेगी। मजीद बताएंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मलिर जाफर तैयार में मौजूद हैं और यहाँ पर आगा खान सर्च एंड रेस्क्यू टीम जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, जो कि वेल इक्विप्ड हैं। उनके पास जो है वो डिटेक्टर्स मौजूद हैं, सर्चिंग इक्विपमेंट मौजूद हैं। ये इस वक्त जो है वो इस बिल्डिंग पे गिरने वाले मलबे पर जो है वो अपने इक्विपमेंट पे जो है वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लगा रहे हैं। और उससे होगा ये कि अगर इस बिल्डिंग में थोड़ी भी वाइब्रेशन महसूस की जाती है और कोई भी शख्स ऐसा इनको पता चलता है इस मशीनरी के थ्रू कि वो जिंदा मौजूद है, तो उसको फौरी तौर पर जो है वो रेस्क्यू किया जा सकेगा। ये तमाम अपना इक्विपमेंट लेकर जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इनके पास जो डिटेक्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि वो तमाम तर चीज़ें जो है वो महसूस कर सकता है। अब ये सिस्टम जो है वो यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल कर लिया है तकरीबन, और वहाँ पर भी इसके कुछ वायर्स जा रहे हैं जो उस मलबे पर जो है वो लगा दिए गए हैं, जो अब से थोड़ी देर में इससे भी जो है वो रिजल्ट्स आना शुरू होंगे कि अंदर अगर कोई जिंदा शख्स मौजूद है तो उसको रेस्क्यू किया जा सकेगा। जी बहुत शुक्रिया अहमद रहमान खान। मलिर जाफर तैयार सोसाइटी में इस इमारत जमीन बोझ हुई, खातून समेत 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। 3 मंजिला इमारत में तकरीबन 30 के करीब लोग हैं जो कि मलबे में। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हुकूमत का नुमाइंदा यहाँ नहीं आया है अभी तक, कोई आए। देखें बराबर वाली इमारतें भी जो है वो बिल्डिंगें डैमेज हुई हैं। अब भी कोशिश की जा रही है कि जो मुख्तलिफ खानदान के यहाँ पर अफराद जो दबे हुए हैं उनको निकाला जा सके। हमने समा पे ही देखकर हम लोग आए, हमें और कोई इत्तला नहीं मिली थी यहाँ से कि बच्चों को जिंदगी दे दो। मैं आपकी टीवी पर ही देख रहा हूँ कि लोग अपनी मदद आपके तहत अंदर लगे हुए हैं। बिल्डिंग के अतराफ में यानी कि
पीछे और इसके बराबर वाली बिल्डिंग में भी तामीरात जारी थी और इस तामीरात के बायस इस बिल्डिंग की बुनियादें कमजोर हो चुकी थी। जो प्रॉब्लम आ रही है तो गली तंग है, वहाँ हैवी मशीनरी का एंटर होना जो है वो मुमकिन नहीं है। बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम कि जितने भी हमारे पास वसाइल हैं उनको वहाँ भिजवाएं ताकि जल्द से जल्द लोगों को रिलीफ मिल सके। फैसलाबाद से आपको खबर दें, जहां व्हाट्सएप हैकर्स सरगर्म हो गए। 2 महीने में 300 से ज्यादा अकाउंट्स हैक कर लिए गए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। शाहीन, ये बताइएगा कि इन हैकर्स के खिलाफ साइबर क्राइम सेल क्या कार्रवाई कर रहा है? जी बिल्कुल, साइबर क्राइम कह रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन इनके पास नफरी की कमी के बायस अभी कुछ ज्यादा बड़ी तादाद में लोग जो है वो नहीं पकड़े जा सके। साइबर क्राइम सेल के मुताबिक 2 मुलजमान जो है एट अ टाइम वहाँ पर एक्टिव होते हैं। एक बंदा अकाउंट बनाता है किसी भी नंबर पर, दूसरा बंदा उसको कॉल करके ये जो व्हाट्सएप कोड जाता है वो कोड रिसीव कर लेता है, जिसके बाद व्हाट्सएप जो अकाउंट है वो हैक हो जाता है। कुछ मुतासर लोगों से भी हमारी इस हवाले से बात हुई है, उनका यही कहना है कि शहरी जो हमारे व्हाट्सएप अकाउंट है वो गैर महफूज हो रहे हैं। अगर किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो जो हमारा डाटा है वो सारा चला जाता है। डाटा ना सिर्फ डाटा चला जाता है बल्कि जो दोबारा व्हाट्सएप अकाउंट है वो भी एक्टिव होने के काबिल नहीं रहता और डाटा भी सारा सिर्फ अगले बंदे के हवाले हो जाता है। इस हवाले से जो FIA साइबर क्राइम है उनका ये कहना है कि व्हाट्सएप अकाउंट जो हैक करते हैं वो सादा लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं और सादा लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। शाहीन शहजादी, आपका शुक्रिया। हैकर्स का शिकार एक फैसलाबादी नौजवान ने ये बताया कि उन्हें कोड मौसूल हुआ जिस पर क्लिक करते ही उनका व्हाट्सएप हैक हो गया। दिन पहले मेरे मोबाइल पे एक कोड आया था, तो मैंने उस कोड पे क्लिक किया। जैसे मैंने कोड पे क्लिक किया तो मेरा मोबाइल जो है वो जो व्हाट्सएप मेरा वो ऑटोमेटिकली रिट्राइव हो गया। जैसे वो बंद हुआ दोबारा मैंने उसको चलाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं चला। इसके अलावा फैसलाबाद में हैकर्स लोगों से रकम बिटोरने, ब्लैकमेलिंग के लिए व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक कर रहे हैं। ये हैकर्स बासानी किसी के अकाउंट्स पर कोड मैसेज करके व्हाट्सएप पर कब्जा कर लेते हैं। नंबर से कॉल आती है, वो कॉल इस तरह आती है कि जनाब मेरे किसी रिश्तेदार ने, किसी दोस्त ने या किसी भी जानने वाले ने मुझे कुछ पैसे भेजे थे। वो पैसे जो भेजे हैं उसका कोड अनफॉर्चुनेटली या गलती से आपके नंबर पे आ गया है। मेहरबानी करें और मुझे ये कोड बता दें ताकि मैं वो पैसे निकालूँ। इसमें वो अक्सर व बेशतर बंदे को सेंसेशनलाइज करते हुए अपनी मजबूरी का बहाना ये बनाते हैं कि मेरी जो है माँ जो है वो हॉस्पिटल में है या मेरी वाइफ जो है वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। इस तरह का कोई भी बहाना बना देते हैं और मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। विहाड़ी के गाँव जोयावाला में खुशियों भरा घर मातम कदा बन गया। शादी की तकरीब में शरीक 2 बिरादरियों के दरमियान मामूली तलकलामी हुई जिस पर दूल्हे का कज़न जाँ बहक हो गया। अनवार आफ्ताब की रिपोर्ट। खुशियां गम में बदल गईं। बिहाड़ी के नवाही गांव जोयावाला में दूल्हा शहबाज मलुका की बारात के मौके पर 2 पुराने दुश्मन ग्रुप आमने सामने आ गए। मामूली तलकलामी के बाद फायरिंग शुरू हो गई जिससे दूल्हा का कज़न मौके पर जाँ बहक हो गया। उमर जट, अरसलान उर्फ शांदी जट और मंजर उर्फ मन्ना और यासिन जंदरान आ गया। पैदल आते हुए उन्होंने ललकारा मारा अरसलान ने कि इसको आज लड़ाई का मजा चखा दें, तो इस पर जो है उमर ने और शांदी ने फायर किया जो मिस हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश तहवील में ले ली। मुकदमा उसका दर्ज कर लिया गया है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए ट्रेड कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी गिरफ्तार होंगे। लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। अनवर आफ्ताब, समा, बिहाड़ी। लाहौर में 2 मेट्रो बसें आपस में टकरा गईं। हादसे में एक खातून जाँ बहक और 16 अफराद जख्मी हुए। 6 साल में मेट्रो बसों के तसादुम का ये पहला वाक़या है। वज़ीर आला ने हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। जहांगीर खान की रिपोर्ट। ड्राइवर की गफलत या तेज रफ्तारी, 2 मेट्रो बसें आपस में टकरा गईं। हादसा पेश आया गजुमता के करीब डुलम स्टॉप पर। कलमा चौक की तरफ से आने वाली बस ट्रैक से हटी और मुखालिफ सम से आने वाली बस के साथ टकरा गई। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मी होने वाली एक खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। एक गाड़ी के अपने ट्रैक पे ना होने की वजह से ये हादसा हुआ है। हादसा बड़ा शदीद हुआ है। शुक्र है अल्लाह का कि हम अपना पहला जो इब्तदाई रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर चुके हैं। मेट्रो बस सर्विस 6 साल पहले शुरू हुई थी और पहली बार इस तरह 2 बसों के टकराने का वाकया पेश आया है। एक ड्राइवर क्रिटिकल है। जैसी इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि किसका कसूर है और क्या हुआ है। वज़ीर आला पंजाब ने मेट्रो अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली है और मेट्रो बस के सफर को महफूज बनाने की हिदायत की है।
जिसने हेलीकॉप्टर लेकर दिया था, मुरम्मत के लिए पैसे भी उसी से मांगे। एंटी नारकोटिक फोर्स को दोस्त मुल्क से अतिये में मिलने वाला हेलीकॉप्टर की मरम्मत के लिए पैसे मांगने पर लीगी हुकूमत ने क्या जवाब दिया था? DGNF आरिफ मलिक ने सेनेट की कायमा कमेटी को तफसीलात बता दी हैं। वहाब कामरान की रिपोर्ट। जो बोले वही कुंडी खोले, जिसने हेलीकॉप्टर अतिया किया मुरम्मत भी वही करवा के दे। ये जवाब दिया एंटी नारकोटिक्स फोर्स को गुज़श्ता हुकूमत ने, जब दोस्त मुल्क की जानिब से बतौर अतिया मिलने वाले 3 हेलीकॉप्टर्स की मुरम्मत के लिए फंड्स मांगे गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इस्तेदाद मंशियात के इजलास में इस इंकशाफ पर अराकीन कमेटी हैरान रह गए। कमेटी में DGANF आरिफ मलिक ने बताया कि हुकूमती इसरार पर दोस्त मुल्क को मुरम्मत करने का कहा तो इसने माजरत कर ली। हेलीकॉप्टर्स का एक टाइम होता है जिसमें उनको रिपेयर रिक्वायर होती है, 5 साल हो जाते हैं, 7 साल होते हैं, कभी उसके रोटर्स की है, बॉडी की है, तो वो अभी हमने केस टेकअप किया हुआ है कि इसके लिए हमें रिपेयर के लिए मेंटेनेंस के लिए चाहिए। सेक्रेटरी ANF आरिफ नवाज कहते हैं काबीना ने मंशियात के हवाले से नई सजाओं की मंजूरी दे दी है। क्वालिटी क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी मैटर करती है, इसलिए उसकी सजा भी ज्यादा करवाने की जरूरत थी। तो हमने कैबिनेट से अप्रूव करवा लिया है कि जी जो CNS एक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे ड्रग्स जो उसमें शामिल नहीं थे वो हमने शामिल करा दिए, सजाएं भी बढ़वा दी। कमेटी को ब्रीफिंग में बताया गया कि वजीर मुमलिकत दाखिला शहरयार अफरीदी की जानिब से 75% तलबा के मंशियात इस्तेमाल करने का बयान हकीकत पर मबनी नहीं। गैर सरकारी तंजीमें जानबूझकर गलत आदादो शुमार बताती हैं। PTV के मामले पर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक से शदीद इख्तिलाफात रखने वाले वज़ीर इत्तलात को एक और झटका। सेनेट कमेटी के हवाले से बड़ी बात कर दी, लेकिन कमेटी चेयरमैन फैसल जावेद ने कुछ ही देर में फवाद चौधरी के दावे की तरदीद कर दी। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे आपको। धरने में जिस इदारे पर हमले का इल्जाम लगा, उसी PTV की वजह से तब्दीली सरकार के आला हलकों में दरारें भी पड़ने लगी हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात की बैठक के बाद वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बड़ा दावा दाग दिया कि 25 लाख रुपए माहाना लेने वाले अरशद खान को तो अब फारिग ही समझें। टीवी जिस तरीके से जा रहा है ये बंद हो जाएगा। कमेटी ने तो कहा कि उन्हें हटा दिया जाए फौरी तौर के ऊपर। हमने भी यही रिकमेंड किया है। MD की पोस्ट तो वैसे ही खत्म हो चुकी है, नए MD के लिए जो है एप्लीकेशन आ चुकी हैं। एक MD PTV तो नहीं है, वो है क्वाकब, कुछ नजर आते हैं कुछ। वजीर इत्तलात के बयानात को पहले तो उनके हरीफ साथी नईमुल हक ही झुटलाते थे, मगर अब तो कमेटी के खिलाड़ी चेयरमैन फैसल जावेद ने भी फवाद चौधरी की गलत बयानी का भांडा फोड़ दिया। क्या रिकमेंड किया है कि MD को हटा देना चाहिए आप लोगों ने? हमने कोई रिकमेंड नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन आ नहीं सकी। हमने अगली मीटिंग में लेके कि एम्प्लॉइज की इश्यूज हैं, पेंशनर्स की इश्यूज हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब इसको देख रहे हैं और इंशाल्लाह इस पे फैसला आएगा। पैमरा ऑफिस में जब कमेटी का इजलास हो रहा था, उसी वक्त इमारत के बाहर PTV मुलाजमीन MD अरशद खान के खिलाफ और अपने मुतालबात के हक में एहतजाज भी कर रहे थे। इजलास के बाद कमेटी अरकान ने भी मुजाहिरीन से इजहार यकजहती किया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। फेसबुक और गूगल ने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी शुरू कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात के चेयरमैन फैसल जावेद की कमेटी की शुरुका को ब्रीफिंग। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान। उस्मान ने किस नौयत की है ये सरमायाकारी? जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि जहां बहुत सारे सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं, वहीं पर फेसबुक और गूगल ने भी जो है वो हिमायत कर दी और इस दिलचस्पी का इजहार किया कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी फैसल जावेद की जानिब से ये बताया गया और उनसे जो मेरी बात हुई, हमने जब पूछा कि इसकी इन्वेस्टमेंट की डिटेल क्या होगी, तो उनका ये कहना था कि चूंकि गूगल तो पहले ही पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन कर रहा है और फेसबुक जो है वो भी अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहा है, तो इसके लिए बाकायदा तौर पर अब जो निटिग्रिटीज हैं वो तय की जानी है और उसके बाद ये दोनों अहम इदारे जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे यकीनी तौर पर एक जो IT की दुनिया है उसमें इनकलाब आएगा। अपडेट्स के लिए बेशुक्रिया उस्मान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा। लाहौर में 2 कस्साब भाइयों और उनके एक मुलाजिम को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। मुतासरा खानदान की पुरानी दुश्मनी चल रही है। इसी पर देखिए जहांगीर खान की रिपोर्ट। मसरूफ सड़क पर दिन दिहाड़े फायरिंग, कसाब की दुकान चलाने वाले 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। वाकया पेश आया बागबानपुरा के इलाके में। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद आए, एक हमलावर के पास पिस्तौल और दूसरे के पास जदीद राइफल थी। फायरिंग से दुकानदार 2 भाई और मुलाजिम मौके पर ही दम तोड़ गए। इस तरह के वाकयात से एक आम आदमी, जिसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, सब जो है वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल भाइयों की मुरीदके से ताल्लुक रखने वाले बट ग्रुप के साथ दुश्मनी है। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात दर्ज करा रखे हैं। हमारी 3 टीमें तश्कील दे चुकी हैं
और इंशाल्लाह जो ये एक्यूज हैं उनको राउंड अप इंशाल्लाह जल्द किया जाएगा। कत्ल होने वालों के अहले खाना अपना मौकिफ देने को तैयार नहीं। फॉरेंसिक टीमों ने जाए हादसा से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की खिदमात काबिल तारीफ हैं। शाह महमूद कुरैशी से गुफ्तगू में पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब से। फिल वक्त आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की खिदमात काबिल तारीफ हैं, ऐसा मौक़िफ़ अपनाया गया है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, एक अहम रब्ता हुआ है, मज़ीद क्या आगाह करेंगे आप? जी खालिद साहब। खालिद अजीम से रब्ता कायम करेंगे। आपको बताएं कि चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की खिदमात काबिल तारीफ हैं। शाह महमूद कुरैशी से गुफ्तगू में पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया गया। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब बताइएगा मज़ीद। जी देखिए, वज़ीर ख़ारजा जो है उन्होंने अपने जापान का दौरा मनसूख किया है और उसकी वजह जो भारत और पाकिस्तान के माबैन तनाव है उसके सिलसिले में उनको राब्ते करने पड़ रहे हैं। तकरीबन दुनिया भर के तमाम लोग जो है उनसे सबसे अहम राब्ता ये कहा जा सकता है जो किया है उन्होंने चीन के वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने टेलीफोन किया है। मौजूदा सूरत हाल में उनको एतमाद में दिया है। पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से भी उनको बताया है कि पाकिस्तान न तहकीकात से फरार हासिल किया है और न वो मुज़ाकरात से गुरेज कर रहा है। ये सारे का सारा भारत जो है वो उसने एक हवा खड़ा कर दिया है यहाँ पे और मुल्क को पूरे खित्ते को कशीदगी का शिकार बना दिया है। और भारत को इस मामले में समझाने के लिए जो भी मुमकिन तरीके हैं वो सारे इख्तियार किए जा रहे हैं। और चीन की जानिब से भी इस चीज़ की तारीफ की गई है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, बावजूद इसके के बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की भारी कीमत भी पाकिस्तान ने अदा की, ये भी उनकी जानिब से सराहा गया। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया खालिद अजीम साहब। सेनेट इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत जारी है। भारतीय जंगी धमकियों के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर हो गई है। करारदाद में ये कहा गया है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक ने ये करारदाद पेश की है और भारत को तहकीकात की हुकूमती पेशकश का खैर मकदम करते हैं। इस करारदाद में ये भी कहा गया है। आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत यह इजलास जारी है और इस वक्त शहरी रहमान इज़हार ख्याल कर रही हैं। कोई ना कोई खड़ा हो जाता है लेकिन उसकी भी कलम बंदी, उनका भी गला घोटा जा रहा है। चेयरमैन साहब, हमारी बातें शायद कैरी हो या ना हो, लेकिन हमने जिस ऐवान की तकद्दुस के लिए बड़ी जंग लड़ी है, इस ऐवान के तकद्दुस के लिए लड़ी है हमने। जिस तरह ये अब पामाल हो रहा है, पीटीआई नया पाकिस्तान कहेगा कि जी हमें क्या पता नैब से हमारा क्या ताल्लुक है। वो भी एक और तकरीर है, कोई ना कोई फरमा देगा कि नैब किधर से क्या फोन ले रही हैं और क्या बन रहा है, कौन बन रहा है। आपकी जात से नहीं है लीडर ऑफ हाउस। सेनेट के इजलास की कार्रवाई इस वक्त जारी है और शहरी रहमान इज़हार ख्याल कर रही हैं। मज़ीद खबरों से पहले शामिल करेंगे एक ब्रेक। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल, एलिमिनेटर, क्वालिफायर और ग्रुप मैचेस के टिकट्स की फरोख्त जारी है। खत्म हो गया इंतजार, शायकीन ने लगा ली लंबी कतार। PSL सीजन 4 के टिकट्स की फरोख्त जारी। कोरियर कंपनी के कराची में 11 सेंटर्स पर शायकीन का रश। टिकट्स के हुसूल के लिए कोई सुबह सवेरे पहुंचा तो किसी ने रात से लाइन लगाई। सर मैं रात 1:30 बजे यहाँ आया था। 1:30 बजे आने के बाद यहाँ देखा तो लाइन लगी हुई तकरीबन, और मुझे 5वां नंबर मिला था यहाँ। तो लाइन में खड़े होने के बाद काफी वेट किया मैंने। शायकीन की बड़ी तादाद ने फाइनल की टिकटों पर फोकस रखा। इंशाल्लाह कराची जीतेगा, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि कराची जीते। फाइनल मैच के टिकट लिए हैं PSL 17 मार्च को जो होगा उसमें मैंने जो है उसमें जाऊँगा और उसमें इंशाल्लाह कैच भी पकड़ूंगा। फाइनल के 500 और 2000 वाले टिकट्स खत्म हो गए। PSL सीजन 4 के पाकिस्तान में 8 मैचेस शेड्यूल हैं। कराची फाइनल समेत 5 मैचेस की मेजबानी करेगा। फाइनल मार्का 17 मार्च को नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। लाहौर में PSL मैचेस के टिकट हाथों हाथ फरोख्त हो गए। इसी पर देखिए अरीबा रशीद की रिपोर्ट। दीवानों के खेल के लिए शायकीन की दीवानगी। PSL का टिकट खरीदने वालों की लाइनें लग गई।
500 और 1000 रुपए वाले टिकट तो हाथों हाथ बिक गए। जिन्हें टिकट मिल गया वो ऐसे खुश थे जैसे PSL की ट्रॉफी मिल गई हो। फौरन ही स्टेडियम जाने के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। बहुत इंतजार के बाद मुझे फाइनली टिकट्स अवेल हो गई हैं। सो बहुत इंजॉय करने का प्रोग्राम है, पुरजोश हैं। तवील लाइन में लगे दीगर अफराद भी मायूस नहीं, कहते हैं जितना चाहे वक्त लग जाए टिकट लेकर ही घर लौटेंगे। 6 बजे से आया हूँ, अभी मेरी बारी आई है तो अब मैं 5 टिकटें लेने लगा हूँ। सुबह से आए हुए हैं यहाँ पे टिकटें लेने के लिए, अपनी पाकिस्तानी टीम को और मेहमान टीमों को सपोर्ट करने के लिए। कज़ाफी स्टेडियम में 9 और 10 मार्च को ग्रुप मैच होंगे, जबकि 12 मार्च को पहला एलिमिनेटर खेला जाएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।